नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सतीश अग्रवाल, वास्तु कंसल्टेंट, जयपुर राजस्थान से। पिछली 2 वीडियोज़ में मैंने ऐसी महत्वपूर्ण बातें बताई है। करना न करना सिर्फ आपकी इच्छा पर निर्भर करता है। पूर्व का अगर आपको अनुभव है वास्तु का थोड़ा सा भी, तो निश्चित तौर पे आप उन चीज़ों को ज़िंदगी में अवश्य ग्रहण करेंगे। और अगर जानकारी भी नहीं है तो आप उनको ग्रहण करें, वीडियो को सेव कर लें देख करके। आने वाले वक्त में जीवन में बहुत सारी जगह आपको ये काम आ सकती है, स्वयं के लिए, किसी रिश्तेदार के लिए, किसी परिचित के लिए। आप उसको दिशा गाइड कर सकते हैं कि वास्तु अनुसार ये चीज़ें आपको करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। मकान बनाने का उद्देश्य होता है कि हम अपने परिवार को एक बहुत अच्छे सेटल तरीके से उनको निवास के लिए जगह उपलब्ध करवाएं, जहाँ स्वयं भी रहें, अपना परिवार भी रहे। रहने का मतलब ये भी है कि एक नॉर्मल तरीके से, एक अच्छी तरीके से शांतिपूर्ण ज़िंदगी जिएं और अपने परिवार का और अपने आर्थिक स्थिति का विस्तार करते रहें। यही मानव जीवन है। इन सब के पहले, इससे पहले की वीडियो मैंने बताया कि भूमि का चयन, अगर आप खाली प्लाट पे अपना मकान निर्माण कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर भूमि का चयन आपको करने से पहले बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो आपको जीवन में याद रखनी है और उनका निस्तारण आपको पहले करना है। अगर बना बनाया मकान लिया है, उसके लिए अलग अवधारणाएँ हैं, अलग परिभाषाएँ हैं, अलग क्षेत्र है वास्तु का। और खाली प्लाट अगर आप लेकर के मकान निर्माण करने की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। सबसे पहले जब आप भूखंड लेते हैं, किसी भी हिस्से को आप चुन लें। वैसे आपको ज्योतिष भी बता सकता है, वास्तुशास्त्री भी बता सकता है। हल्की सी 2-3 फुट तक उसकी खुदाई करवाएं और उसमें अगर कंकर पत्थर मिलते हैं तो ये शुभ संकेत है कि प्लाट सही है। इस प्लाट में रहने के दौरान दीर्घायु और धन प्राप्त और स्वस्थ रहने की सहायता मिलती है आपको। पकी हुई साबुत ईंट और नारियल का खोपरा फल खाने के बाद जो कवर मिलता है, अगर वह मिलता है आपको उस खुदाई के दौरान, तो ये ज़मीन उत्तम मानी जाएगी और सदैव लाभकारी मानी जाएगी। भूखंड के किसी भी क्षेत्र में खुदाई करते हुए, जब आप नीम की खुदाई कर रहे हैं, उस समय भी ये बात हो सकती है, सोने चांदी के कोई सिक्के या किसी भी धातु के सिक्के अगर वहाँ मिलते हैं तो आपकी इकोनॉमिक वृद्धि का, इकोनॉमिक ग्रोथ का एक संकेत देती है कि आपके लिए वो प्लॉट आगे चलकर आर्थिक समृद्धि का कारण बनेगा। और ये 100% सही संभावना है। खुदाई करते समय खोपड़ी, मानव खोपड़ी, ये हड्डियों के टुकड़े अगर उसमें मिलते हैं, ये अशुभ है, हानिकारक है। इससे भूस्वामी की कठिनाइयाँ और दुखों का पहाड़ आने वाले भविष्य में आपको मिलता रहेगा। ये पक्का तौर पर माने आप कितने ही श्रेष्ठ वास्तु तरीके से आप उस मकान को बनवा लें, लेकिन वह ज़मीन आपको ऐसे ही परिणामों से नवाजती रहेगी। भूखंड की खुदाई के दौरान दीमक, चींटी, सांप के बिल आदि अगर प्राप्त होते हैं या देखने में आते हैं तो अत्यंत ये अशुभ माना गया है। ऐसे भूखंड निवास की दृष्टि से उचित नहीं माने गए हैं। भूखंड की खुदाई के दौरान जले हुए कपड़े, लकड़ी, जली हुई लकड़ी, अन्य वस्तु जो अवशेष के रूप में जिसे हम देख सकते हैं, तो ये मान के चलिए कि वह एक मुसीबत की जड़ है और आने वाले समय में
वह मुसीबत हमारा पीछा नहीं छोड़ेगी। ऐसे भूखंड मेरी मान्यता के अनुसार, जो मैंने वास्तु शास्त्रियों के, बुजुर्ग वास्तु शास्त्रियों से ज्ञान के तौर पर प्राप्त किया है, ये उस अवधारणा के तहत कह सकता हूँ कि अशुभ कहे जाएंगे। नमी युक्त जमीन, दलदल, नीम के दौरान अगर ये दो स्थिति आती है तो ये भी उत्तम नहीं माने गए हैं, शुभ संकेत नहीं है। ये बीमारी की जड़ है। धनहीनता, आपकी कितनी ही इकोनॉमिक ग्रोथ हो, वो डाउनफॉल में परिवर्तित हो जाएगी, या अवांछित रूप से परिवार के किसी सदस्य की मृत्यु का कारण बन सकती है। हम बहुत सी बातें सोचते हैं और वो हो जाती है। कई बार हम कहते हैं समाज में कि मनचाहा मिल गया, मनचाही लड़की मिल गई, मनचाहा पति मिल गया, मनचाहा वरदान मिल गया। ऐसी बहुत सी बातों को जिससे हम एक दूसरे को नवाजते हैं। तो यहाँ ये होगा कि ऐसी ज़मीन एक अनचाही भावना हमारे अंदर या हमारे क्रियाकलापों में या हमारे जीवन में उतर आएंगी, जो एक मानसिक परेशानी और आर्थिक अवरोध को उत्पन्न करने वाली कही जाएगी। हम देखते हैं कि हमारा ज़मीन खरीदना और जिस वक्त हम ज़मीन की रजिस्ट्री करवाते हैं या पट्टा ग्रहण करते हैं, उसके कुछ दिनों बाद ही हमारे परिवार में एक निश्चित तौर पे हलचल हो जाती है। या तो कोई खुशी की लहर हो जाती है, या हमारा कोई बरसों से काफ़ी समय से अटका हुआ काम पूरा हो जाता है, या किसी काम में हम नुकसान उठा जाते हैं, या आज किसी काम में, किसी बिजनेस में हम घाटा उठा जाते हैं। ये शुभ अशुभ की स्थिति उस मकान की रजिस्ट्री होने के 7 दिन पश्चात ही प्रारंभ हो जाती है, और वो 90 दिन के भीतर आपको एहसास करवा देगी कि ये प्लाट आपको आगे चल के फायदा देगा या नुकसान देगा। जीवन में सुख शांति के रास्ते से खुलेंगे, या खुले हुए रास्ते जो हैं बंद हो जाएंगे या ब्लॉक होने प्रारंभ हो जाएंगे। तो आप इस चीज़ को संयमपूर्वक, अच्छी मानसिकता के साथ ये एहसास करें कि कोई ज्ञान की बात अगर आपके सम्मुख आ रही है, ज्ञान चाहे वो 5 साल का बच्चा दे रहा है या मैं 65 साल का व्यक्ति आपको दे रहा हूँ, हमारा कोई निजी स्वार्थ नहीं है, सिर्फ आपकी सतर्कता ये आपको इसमें सहयोग देगी। मुख्य द्वार के सामने कोई रास्ता, जिस प्रकार हम कहते हैं टी पॉइंट नहीं होना चाहिए, आपके मकान में प्रवेश के सामने जब टी पॉइंट अगर आ जाएगा और मकान चाहे आपका किसी भी स्थिति के अंदर हो, पूर्व दिशा को छोड़ करके, तो निश्चित मानिए आपकी परेशानी का कारण बनेगा। इसमें ऐसा भी हो सकता है कि मकान भूमालिक जो पुरुष वर्ग में है या स्त्री वर्ग में जो उस परिवार का भरण पोषण करती है आर्थिक रूप से, उनकी भी असामयिक अकाल मौत हो सकती है। कितना गंभीर मसला है। ऐसा कोई वृक्ष तो बहुत बड़ा हो जो वहाँ रहने वाले लोगों को परेशानी का कारण बन रहा हो, और उस वृक्ष की छाया भी अगर आपके उस प्लाट पे पड़ रही है, तो ये मान के चलिए कि वो प्लाट भी बनाने के पश्चात आपको नुकसानदायक स्थिति में ला देगा। ऐसे पेड़ों में खास तौर पे बड़ का पेड़ और पीपल का पेड़ मुख्य रूप से आते हैं, क्योंकि इन 2 पेड़ों की हमारे भारतीय समाज के अंदर पूजा पाठ की जाती है। और ख़ास तौर पे पीपल के पेड़ के लिए तो कहा जाता है कि इसमें देवता निवास करते दिन में, लेकिन साथ ही सिक्के का दूसरा पहलू है कि रात्रि के अंदर ही तो राक्षसों का पहला भी इसे मानते हैं कि राक्षसों का ये घर होता है। चाहे परिस्थिति चाहे कुछ भी हो, मिथक चाहे कुछ भी हो, लेकिन ये निश्चित है कि इन दोनों पेड़ों की अगर छाया आपके प्लाट पे पड़ेगी तो ये आपके लिए नुकसानदायक साबित होगी। तो ऐसे प्लाट को खरीदने के लिए बचें, और प्लाट खरीद लिया तो आप इसको सोचें कि उसको छोटा करें। आपकी तरफ जो टहनियाँ आ रही हैं उनको कटवा के आप छोटा करते हैं। पीपल को काटना हालांकि हिंदू समाज में विरोध स्वरूप पैदा कर देगा। कुछ ऐसा करें कि उन टहनियों को मोड़ दें ऊपर की ओर या नीचे की ओर,
ताकि आपके घर की ओर उसका फैलाव छाया की ओर आगे अग्रसित नहीं हो। आजकल कुछ लोग अपने घर के बाहर कैक्टस के पौधे लगा देते हैं, एलोवेरा, नागफनी, हालांकि आयुर्वेदिक दवाइयों के लिए बहुत श्रेष्ठ पौधे हैं ये, लेकिन घर के निवास स्थान के सामने अगर ये चीज़ अगर है तो ये आपके घर के लिए मुख्य द्वार के सामने अवरोध पैदा कर देगा। ये इस प्रकार घर में एक बाधा का वातावरण उत्पन्न होगा। आजकल अशोक के वृक्ष बहुत लगाते हैं लोग बाग अपने घर के बाहर, और कई बार तो ऐसा होता है कि मुख्य द्वार 60% तक से ढक जाता है। अशोक के पेड़ के लिए कहते हैं कि बहुत श्रेष्ठ होता है, शुभ होता है, बिल्कुल सही है ये, मैं सहमत हूँ। लेकिन आप इसको इतना घना मत कीजिए कि आपका गेट 60% तक ढक जाए। इसकी कटिंग कीजिए, और इस प्रकार कटिंग कीजिए कि आपका मुख्य द्वार उजाले में दिखता रहे। दूर से भी अगर देखे तो सामने वाले को एहसास होता है कि हाँ, उस जगह पे एक द्वार है। द्वार को बाधा रहित नहीं करें। अगर द्वार ही, मुख्य द्वार ही बाधा रहित हो गया, बाधा सहित हो गया, तो मान के चलिए पॉजिटिव ऊर्जा आने का रास्ता आपने बंद कर लिया है। पूर्व दिशा की बात करें, हम पीपल के पेड़ की भी बात कर रहे थे। खास तौर पर आप ये ध्यान रखें कि हमारे घर के पूर्व दिशा की ओर पीपल का पेड़ नहीं होना चाहिए। परिवार के सदस्यों में भय और धन की हानि होती है। आग्नेय में, साउथ ईस्ट में अनार का पेड़ शुभ परिणाम देने वाला होता है। आपके पास जगह है, उपलब्ध है, तो आप दक्षिण पूर्व में अनार का पेड़ लगाइए। दक्षिण में गुलर का पेड़ शुभ रहेगा, बहुत भारी पेड़ होता है, और सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट किरणें जो 2 बजे बाद आती हैं वो सीधे मकान पे पड़ने से बच जाएंगी, और आपका मकान नेगेटिव ऊर्जा रहित होना प्रारंभ हो जाएगा। नेतृत्व में इमली का पेड़ लगाइए आप, बहुत ही शुभ रहता है। दक्षिण नेतृत्व में जामुन और कदम का पेड़ शुभ रहता है। उत्तर में पाकड़ का पेड़ लगाना ठीक रहता है। ईशान कोण में अगर है, जहाँ पीपल के लिए आपको मना किया है, वहाँ आंवले का पेड़ आप लगाइए। श्रेष्ठ फलदायक स्थिति आपकी है ये, अगर आपके प्लाट के चारों ओर जगह है तो। और अगर आपका प्लाट ऐसा है कि जहाँ चारों ओर प्लाट में जगह, बाउंड्री वाल में जगह नहीं है, तो आप मेन रोड से टच करता हुआ भी आपका मकान है और कुछ कच्ची जगह आपके मकान के बाहर है, तो इन्हीं दिशाओं में यही पेड़ आप लगाएं तो आपके लिए शुभ रहेगा। ईशान पूर्व में आप आम का पेड़ भी आपके लिए शुभ रहेगा। लेकिन ध्यान रहे कि ऐसे भारी तने जो मकान की दीवारों को नुकसान पहुंचाए, उनको पूर्व में ही आप काट दें, ताकि आने वाले टाइम में आपके मकान को कोई नुकसान ना हो। पश्चिम दिशा है, आप अपने घर के आभूषण पश्चिम दिशा में रखें, दक्षिण पश्चिम का। वेस्ट 2 के अंदर आप अलमारी बना सकते हैं, वहाँ आभूषण रख सकते हैं। इससे आपके उन आभूषणों में वृद्धि होगी, नुकसान नहीं होगा। आप नकद या आभूषण जो भी रखेंगे उनमें हमेशा इजाफा होगा। लेकिन एक बात का आप ध्यान रखें, यह अलमारी का मुंह या तो उत्तर में खुले और या पूर्व में खुले। दक्षिण दिशा से जो अलमारी लगाई जाती है, दक्षिण दीवार, मकान के दक्षिणी दीवार को टच करते हुए साउथ वेस्ट में, उसका भी मुंह उत्तर की ओर खुले या पूर्व की ओर खुले तो अति श्रेष्ठ रहेगी। मकान का वास्तु दोष निर्माण से और सामान के रखने से या उपयोगिता से, तीनों ही तरीके से वास्तु दोष उत्पन्न करता है। तो तीनों ही तरीके में आप वास्तु दोष को अधिक से अधिक दूर करने के प्रयास में आप जानकारी लेते रहें, और अपनी जानकारी में जितना आप आगे बढ़ेंगे
उतना आप नेगेटिव वेव्स को कम करते चलेंगे। दक्षिण दिशा है, धन, सोना, चांदी, आभूषण ये बिल्कुल नहीं रखें। साउथ वेस्ट साउथ में आप इस चीज़ को रखें। W3 ये अलमारी आपको बताई गई है। इस दिशा में, इस जगह पे आप अगर इन चीज़ों को रखेंगे तो बहुत श्रेष्ठ रहेगा। आज के लिए बस इतना ही। शेष कुछ बातें और है जो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। अगर आप मेरी बातों से सहमत हैं तो आप जीवन में इन चीज़ों को उतारने का प्रयास कीजिए। आपको कभी वास्तुशास्त्र की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। फिर भी किसी चीज़ से परेशानी है तो आप कॉल करके सेवाएं प्राप्त कर सकते हैं। टेलीफोनिक डिस्कशन में हम कोई फीस चार्ज नहीं करते। नमस्कार।